सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि साधना के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि 19 मार्च से लेकर 27 मार्च 2026 को आ रहे हैं नवरात्रि। और नवरात्रि के इन शुभ दिनों में जो साधना की जाती है, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्या ज्ञान और विज्ञान है गायत्री मंत्र जप का, तो चलिए जानते हैं। निरंतर जप का महत्व। गायत्री मंत्र के निरंतर जप से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। चाकू को किसी सतह पर रगड़ने से वह तेज हो जाता है। यदि किसी रस्सी को लंबे समय तक पत्थर पर रगड़ा जाए तो कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के लगातार जप से मन के गहरे स्तरों में कंपन उत्पन्न होता है। एक वाइब्रेशन होती है जो साधक के चारों ओर अनंत आकाश में फैलकर पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव इंद्रियों से परे और भौतिक संसार की सीमाओं से भी आगे होता है। मंत्र जप की निरंतर लय से उच्च आवृत्ति मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। और ये रिसर्च भी की गई है कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथों में मंत्र बताए गए हैं उन सब पर रिसर्च की गई कि किस मंत्र की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जब रिसर्च की गई तो उसमें परिणाम पाया गया कि सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ध्वनि तरंगे हमारी गायत्री मंत्र के अंदर से उत्पन्न होती हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें इतनी क्षमता होती है कि जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। और एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो इंसान के अंदर आता है अगर वो निरंतर और एक ही लय के साथ गायत्री मंत्र का जप करता है। उदाहरण के लिए यदि आप पानी से भरा एक बर्तन लें जिसमें ढक्कन ना हो और उसके गले में एक रस्सी बांधकर उसे एक निश्चित गति से घुमाएं तो पानी बाहर नहीं गिरेगा। यदि केवल 5 ग्राम का एक छोटा सा कॉर्क बार बार एक भारी लोहे के खंभे पर मारा जाए तो समय के साथ वह भारी लोहे का खंभा भी कंपन करने लगता है। मंत्र जप का प्रभाव भी ऐसा ही होता है, जबकि बार बार दोहराव से सूक्ष्म तंत्रिकाएं और मांसपेशियां मतलब हमारी जो नर्वस सिस्टम है और हमारी जो मसल्स हैं उसमें उच्च आवृत्ति से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है, हमारा नर्वस सिस्टम भी इससे ठीक होता है। लयबद्ध ध्वनि तरंगों में अत्यंत शक्ति होती है, लेकिन ये हमें ध्यान देना चाहिए कि एक ही लय में अगर हम करें मतलब जो हमारी स्पीड है वो सेम ही रहे मंत्र जप के समय। कभी बहुत धीरे धीरे बोलें, कभी ज़्यादा तेज तेज बोलें, ऐसा ना करें। जब गायत्री मंत्र या किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करें तो एक सेम जो उसकी लय है उसके साथ ही उसे बोलें। उदाहरण के लिए सैनिकों को पुल पर कदम मिलाकर मार्च करने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि उनके कदमों की लयबद्ध कंपन से पुल को नुकसान हो सकता है। और ऐसी घटनाएं 1852 और 1871 में फ्रांस के लाओ बर्नार्ड पुल तथा 1854 में अमेरिका की ओहियो नदी के पुल पर देखी गई थी, जहां सैनिक एक ही, जैसे आपने देखा होगा सैनिक जब चलते हैं तो उनकी बहुत लयबद्ध तरीके से एक ही स्पीड के साथ सारे चलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब ये जो 2 पुल मैंने अभी बताए इनको नुकसान पहुंच गया था जब सैनिक इसी तरह से चल रहे थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और पुल भी थोड़े से वीक पड़ जाते हैं इससे। तो इसीलिए जब सैनिक पुल को पार करते हैं तो उनसे बोल दिया जाता है कि पुल के समय आप सब अपनी गति को बदल लें, सेम उसमें लय में आप ना चलें। इसी प्रकार मंत्र जप से भी सुपरसोनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडियो में वक्ता की ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आरोपित किया जाता है, जो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसी प्रकार जप में साधक की गहरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से सुपरसोनिक आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैलकर समान विचारों को आकर्षित करती हैं।
और ये कहा जाता है कि जब हम एक ही विचार हमारे मन में बार बार चलता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर सी आ जाती है और सज जाती है। एक जैसे विचार पूरे ब्रह्मांड में से आते हुए हमारे पास आने लगते हैं। जैसे आप कभी प्लानिंग करें कुछ गलत करने की तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आइडियाज आपके पास आ जाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। और इसी तरह से क्या होता है, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो सद्बुद्धि का मंत्र है। तो सद्बुद्धि देने वाली अच्छा दिमाग जो हमारे पास है, अच्छी बुद्धि हमारे पास पता नहीं कहाँ कहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि विचार जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी गायत्री का साधक, विश्वामित्र हुए, गुरु वशिष्ठ हुए, या जितने भी साधक हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव हुए, इन्होंने जितनी भी साधना की है और साधना के समय या पूरे जीवन काल में जितनी भी अच्छे विचार इन लोगों के मन में आए, गायत्री साधकों के सारे अच्छे अच्छे विचार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके पास लौट कर आने लगेंगे। क्योंकि जप में ऐसी शक्ति होती है कि जो सच आती है, एक ही जैसे एक ही कैटेगरी के विचार जो हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो लौट लौट के आपके पास आएंगे और आपको नए नए आइडियाज़ मिलने लगेंगे। आप किसी परेशानी में हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि विचार कभी नष्ट नहीं होते। इंसान मर जाता है, हम आज कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं हमने सोचा और फिर ख़त्म, पर ऐसा नहीं होता। वो विचार पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है और वैसे ही कोई और सोचेगा वैसे ही कुछ, तो उनके पास जाकर उनको वो मोटिवेट या डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो इस तरह से जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए जो सजातीय विचार हैं उनको वो आकर्षित करता है। तो अब अगर गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है तो इसको शक्ति को और बढ़ाने के लिए किए जाते हैं अनुष्ठान। और ये अनुष्ठान जो है ये नवरात्रि काल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम ये माना जाता है शक्ति को उत्पन्न करने के लिए। तो जो नवरात्रि के समय में जो अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि जो साधना संकल्प लेके की जाती है, नवरात्रि अब आ ही रहे हैं 19 से 27 के बीच में, तो आप हो सके तो अनुष्ठान करें। और क्योंकि जो साधना संकल्प के साथ की जाती है उसे अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप नॉर्मली कुछ भी उतने ही मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन आपने कोई संकल्प नहीं लिया तो वो अनुष्ठान की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो साधना संकल्प पूर्वक व्रत पूर्वक की जाती है उसे अनुष्ठान कहते हैं। और नवरात्रि में गायत्री अनुष्ठान का अर्थ है 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्र का जप, जो प्रतिदिन 27 माला मतलब 27 मल्टीप्लाई बाय 108 के बराबर हो जाती है। मतलब आपको रोज 27 माला का जप करना पड़ेगा अगर आप 9 दिन के अंदर इसको फिनिश करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो अनुष्ठान है ये 8 दिन में पूरा हो और 9वां दिन जो है, क्योंकि कन्या पूजन करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं 8 दिन के अंदर फिनिश करिए और 9वें दिन आप अपना यज्ञ करिए। क्योंकि जितना हम जप करते हैं उसका 100वां हिस्सा हम यज्ञ में उस मंत्र की आहुतियों से मतलब हवन सामग्री से आहुतियाँ चढ़ाते हैं। तो कन्या पूजन भी करना होता है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं 8 दिन में वो पूरा कर लेते हैं अपना अनुष्ठान और 9वें दिन यज्ञ में पूर्णाहुतियों के लिए रखा जाता है। तो तब आपको 30 माला रोज करनी होगी और अगर 9 दिन में ही फिनिश करना है तो 27 माला आपको रोज करनी होगी। तो आपके 24,000 गायत्री मंत्र जप हो जाएंगे। और गायत्री मंत्र ऊर्जा का स्रोत है और यह समय गायत्री साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नवरात्रि काल, इससे उत्पन्न ऊर्जा केवल साधक ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी होती है। अब चलिए जानते हैं कि गायत्री महामंत्र का विज्ञान और महत्व क्या है। तो मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री का मंत्र है इसमें ओम का मतलब है प्रणव, ओम को प्रणव भी बोलते हैं और ये दिव्य ध्वनि ऊर्जा है। ये कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो एक साउंड आया पूरी ब्रह्मांड में वो ओम का था। तो इसे एक ध्वनि या म्यूजिक के रूप में माना जाता है। तो ओम को भगवान का ही रूप माना जाता है। तो ओम, फिर भू,
भू का मतलब है जीवन का स्रोत, मतलब प्राण शक्ति। जब हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है ना, तो हम अपने आप को अंदर से बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। और भगवान या ईश्वर हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो ऊर्जा हमें भगवान प्रदान करते हैं भू के रूप में, ये ऊर्जा हमें देती है इच्छा शक्ति, प्रयास करने की शक्ति। कि कोई भी काम है तो आप कोशिश तो करें, तो उसकी शक्ति आ जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है और नेगेटिविटी को यह दूर कर देता है। और जिन व्यक्तियों में प्राण शक्ति अधिक होती है, उनके चारों ओर एक सकारात्मक आभा बन जाती है, मतलब एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिविटी का, और वे दूसरों को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं। मतलब जो गायत्री मंत्र का जप करता होगा ना इंसान, उसके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी उसके फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, नाते रिश्तेदार जितने भी होंगे, उन सबसे अगर वो बात करेगा ना, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा और उन लोगों को भी वो मोटिवेट करेगा कुछ अच्छा करने के लिए। अब जानते हैं भुवा के बारे में। भुवा वह शक्ति है जो हमारे दुख और कष्टों को दूर करती है, और स्वह स्वह वह शक्ति जो हमें सच्चा और स्थायी सुख प्रदान करती है। हमारा जीवन हमारे भाग्य के अनुसार चलता है। भाग्य हमें कभी सुख देता है और कभी दुख देता है, लेकिन जो स्वह शक्ति है वो हमें ऐसा सुख देती है जो हमेशा के लिए होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो चलो ये जानते हैं कि अगर सुख है तो दुख भी है, और दुख के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है संसाधनों की कमी, कि हमारे पास चीजें ही नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हमारी सैलरी कम है, या गाड़ी घर ये सब, मतलब संसाधन हमारे पास कम है। और तीसरा है कमजोरी, मतलब या तो आप बीमार हैं या किसी भी प्रकार की हीनता है, आपको कम दिखता है, आप चलने में समर्थ नहीं है, आपको कम सुनाई देता है, या आपका एक हाथ नहीं है, मतलब जो भी कोई कमी आपके अंदर है, हीनता है, कमजोरी है, तो ये 3 कारण है। या तो आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, या आपके पास संसाधनों की कमी है, या फिर आपको कमजोरी है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है। गायत्री मंत्र का जप करने से जो समस्याएं पहले बहुत बड़ी लगती थी, वे छोटी प्रतीत होने लगती हैं। मन संतुलित हो जाता है, मतलब बिल्कुल बैलेंस आप रहोगे, ना तो दुख से ज्यादा निराश होगे, ना ही सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित होगे। हमारे भीतर आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात हर प्राणी में ईश्वर को देखने लग जाते हैं। तो वो ये बहुत अच्छा है कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। हमारे जीवन में जो नॉर्मल दिक्कतें हैं, जो हम कर्म करके आए हैं, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन जो दुख हमें पहले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, जो सिचुएशन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, अब उसमें ऐसे मजे मजे से हम निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा हमें वो परेशान नहीं कर पाएंगे। तत्व का अर्थ है जिसे आप ईश्वर मानते हैं। गायत्री मंत्र में क्योंकि किसी देवता का नाम नहीं है, आप देखेंगे गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना है कि भगवान हमारे पाप कर्मों को नष्ट करो और हमें सद्बुद्धि दो, सही दिशा में हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, लेकिन किसी देवता का नाम इसमें नहीं आता। तो तत् से हम उस ईश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए इसे आप किसी भी आराध्य देव से जोड़ सकते हैं। तो आपका जो भी आराध्य हो, गायत्री मंत्र का अगर आप जप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं गायत्री माता को माता के रूप में गुरुदेव ने उन्हें माना है, क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम किसकी आराधना करेंगे, इसलिए गायत्री का स्वरूप बता दिया। लेकिन आपके जो भी आराध्य देव हो, उन्हीं को गायत्री मंत्र की आराधना में आप सम्मिलित कर सकते हैं। किसी भी देवता के आप जो साथ उन्हें जोड़ सकते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, दुर्गा, गणेश, यीशु, या कोई भी हो, शिव शंकर है, भोलेनाथ है, विष्णु है, नारायण भगवान है, राम जी, कृष्ण जी, कोई भी आपके आराध्य देव हो, आप गायत्री मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में किसी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ वो शक्ति है, वो परमात्मा है, और उसका रूप कुछ भी हो सकता है जो आपके मन को भाए, लेकिन प्रार्थना गायत्री मंत्र की। तो तत् से हमें उस ईश्वर की और सूचित करता है कि वो भगवान सवितु मतलब सूर्य की
ऊर्जा। जिस प्रकार सूर्य समस्त जीवन का स्रोत है, उसी प्रकार गायत्री साधक के विचार भी प्रकाशमान हो जाते हैं और वह सूर्य की तरह सकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। जैसे सूर्य होता है वो सबको जीवन देता है और सबके अंदर प्रकाश पैदा कर देता है। वरेण्यम, जिसे स्वीकार करने योग्य और सर्वोत्तम माना जाए, जिसे आप अपना ईश्वर मानते हैं और जिसमें आपकी अटूट श्रद्धा है, वह आपके लिए सर्वोत्तम है और वही आपके लिए वरेण्यम है। गायत्री मंत्र का जप करने से व्यक्ति में ये गुण विकसित होते हैं, जैसे पवित्रता, ईमानदारी, सेवा भाव, श्रेष्ठ आचरण। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। भर्गा अर्थात जलाना या नष्ट करना, यह शब्द गायत्री मंत्र का अत्यंत शक्तिशाली भाग है। भर्ग हमारे पापों को नष्ट करता है और हमारे बुरे कर्मों के परिणामों को कम करता है। और सच बताऊं तो मुझे भर्गा शब्द बहुत पसंद है। जब भी गायत्री मंत्र के अंदर भर्गा शब्द आता है, जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मन में ये ध्यान करिए कि ये जो शक्ति है गायत्री की भर्गा वाली, ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्धिक जो कर्म है, जो भी हमसे पाप कर्म हुए हैं इस जीवन में या पुराने जीवनों में, जितने भी पिछले जीवन है, उन सबको ये नष्ट कर देगा। तो भर्गा शब्द बहुत अच्छा है जो हमारे पापों को नष्ट करता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म। भर्ग की शक्ति से संचित कर्मों के दुष्परिणाम कम हो सकते हैं। देवस्य, जो दिव्यता प्रदान करे। हम सभी के भीतर आत्मा है, लेकिन हमारे कुछ संस्कार और नकारात्मक प्रवृत्तियां हमें उसका अनुभव नहीं होने देती। जैसे धूल भरे शीशे के ऊपर चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर जो पिछले पता नहीं कितने जन्म हैं, उनकी कुछ संस्कारों की धूल जमी हुई है। और जब ये धूल हटती है, तब हमारा जो अंदर की हमारी जो आत्मा है, उसका प्रकाश हमें साफ साफ दिखने लगता है। और गायत्री मंत्र की जो ध्वनि ऊर्जा से यह संभव होता है, क्योंकि मानव शरीर में 7 चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुंह के बहुत सारे भागों को स्पर्श करती है, जिसे सूक्ष्म नाड़ियां सक्रिय होती हैं। और कहा जाता है कि गायत्री मंत्र मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया है। यह मंत्र शरीर के सुप्त ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकता है। तो हो सके तो आप भी इस नवरात्रि काल में अनुष्ठान अवश्य ही करें, या जितने भी आप गायत्री का जप करते हैं उससे ज़्यादा जप आप करें। नहीं करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें और उस दिव्यता को अपने भीतर धारण करने के लिए तैयार हो जाइए। आशा करती हूँ कि इस नवरात्रि में आप साधना अवश्य ही करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।